नमस्कार, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं फिर आप लोगों से संबंधित हूँ। कोविड-19 ने बहुत कुछ समस्याएं दी हैं, लेकिन अकेले रहने में सोचने का अवसर भी इसने प्रदान किया है और कुछ नया करने की प्रेरणा भी इसके नाते उत्पन्न हुई है। तो उसी प्रेरणा के अंतर्गत यह YouTube वीडियो अपलोड करने की इच्छा हुई और मैं ऐसा करने का निश्चय किया। आप लोगों का सहयोग भी काफ़ी मिल रहा है। आज कोविड-19 के इस धुंध में मित्रों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा अस्तित्व स्याह होता जा रहा है। कब कैसे यह धुंध हटेगी कोई बताने को तैयार नहीं है। एक अनुमान, एक आशा और एक विश्वास की आधार भूमि पर जीवन स्थिर रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। भौतिकतावादी मानव जो अपने वैज्ञानिक प्रगति के मद में चूर था, आज विवश है। सुपर पावर जिसे दंभ था अपनी परमाणविक शक्ति और आर्थिक साम्राज्य पर, आज असहाय है। इस मानवीय त्रासदी के ज्वारभाटे ने सभी विद्वानों, समाज विज्ञानियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों को हतप्रभ कर दिया है, जैसे उन्हें कोई मार्ग ही दृष्टिगोचर न हो रहा हो। यद्यपि यह सही नहीं है कि उनके ऊपर कोई दोषारोपण किया जाए, क्योंकि वे वर्षों से इसकी चेतावनी देते आ रहे थे, परंतु हमने ही उनकी अवहेलना की और उस अवहेलना की कीमत आज हमें चुकानी पड़ रही है। हमने अपने अनंत भोग के लिए जमकर प्रकृति का शोषण किया। जैसा कि हमारे संस्कृत साहित्य में कहा गया है, भोगा न भुगता वय में भुगता, अर्थात भोग नहीं भोगे जाते, हम स्वयं ही भोग लिए जाते हैं। हमने अपना आचार विचार, रहन सहन परिवर्तित कर लिया। जीभ के स्वाद में खान पान के संस्कार परिवर्तित कर लिए। हद तो तब हो गई कि जब आपको याद होगा, कुछ ही महीनों पूर्व एक प्रख्यात लेखक और विद्वान जिनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है, बीफ खाते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाले हुए थे। पर्यावरण का यह शोषण आज अपने परिणाम उपलब्ध करा रहा है और इस स्थिति में हमें हमारी आह भी नहीं निकल पा रही है। जबकि कुछ दिनों पूर्व कुछ विशेषज्ञों का एक लेख छपा था कि यदि हमने असुरक्षित और अस्वस्थ मांस खाना बंद नहीं किया तो वह मांस हमें ही खा जाएगा। इसके पूर्व भी हमें अनेक बीमारियां जैसे स्वाइन फ्लू, सार्स, इबोला आदि हमने देखे हैं और ये सभी बेपरवाह स्वाद एवं आधुनिक बनने की लालच में हमें हमारे सामने आई। कुछ वर्ष पूर्व पश्चिम में मैड काऊ नामक बीमारी फैली हुई थी, जो गोमांस खाने से उत्पन्न होती थी। गायों को ऐसी दवा दी जाती थी उन्हें अधिक से अधिक मांस प्राप्त किया जा सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि लाखों संख्या में पशु मार दिए गए अथवा जीवित दफना दिए गए। पता नहीं क्यों, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हम अपने खान पान का तरीका बदल लेते हैं, हम अपनी परंपराएं छोड़ देते हैं, हम अपनी प्राचीन संस्कृति भूल जाते हैं। जैसा कि और जो हमारी अपनी परंपरा थी उसको हम पिछड़ेपन का प्रतीक मान लेते हैं। भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवा बोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, दुखों को दूर करने के लिए हमारा भोजन,
आहार निश्चित होना चाहिए, हमारी दिनचर्या निश्चित होना चाहिए, शयन जागरण का समय निर्धारित होना चाहिए। परंतु ऐसा दुर्भाग्य कि हमने आधुनिक बनने के चक्कर में अपने ईश्वर की, अपने भगवान की वाणी ही हम भूल गए और हमारा सोना, जागना, भोजन, पानी सब कुछ अनियमित हो गया, अनिर्धारित हो गया। जबकि वैज्ञानिक समुदाय कोरोना 19 के इलाज के लिए कारगर टीके के अन्वेषण में लगा हुआ है। संभव है वह सफल भी हो जाएगा, लेकिन क्या हम उसकी प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे? क्या इस बात का इंतज़ार करना ठीक रहेगा कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन हमें लगेगी तब हम ठीक रहेंगे? क्या हम अपनी दिनचर्या और खान पान के तरीकों को बदल नहीं सकते? आखिर इस लॉकडाउन की अवधि में हमने संयमित जीवन व्यतीत किया है, यह अनवरत जारी नहीं रह सकता? या क्या यह निरंतरता हम बनाए नहीं रह सकते? क्या हमें यह नहीं महसूस होता कि तन मन की मजबूती का आधार हमारी दिनचर्या से ही निर्मित होता है? अमेरिका में एक अध्ययन सामने आया है, दुनिया भर में पेट की बीमारी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की दर भारत में चीन और बांग्लादेश की तुलना में काफ़ी कम है। इस अध्ययन टीम में अपने संजय गांधी पीजीआई के लखनऊ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजय घोषाल भी थे। डॉक्टर घोषाल कहते हैं कि कोरोना का सीधा संबंध पेट से है, कारण कि अब तक कोरोना के मरीजों में 30% से अधिक ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें कोई न कोई पेट की बीमारी थी। डॉक्टर घोषाल का कहना है कि भारत में पेट की बीमारियों के कम होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। अपने यहाँ का शाकाहार तथा सोशियो कल्चर फैक्टर की स्थिति ऐसी है कि हमें पेट की बीमारियों से बचाती है। इसी सोशियो कल्चर ने हमें मानसिक ऊर्जा प्रदान की है, जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। तो बंधुओं, आइए हम अपनी जीवन शैली परिवर्तित करें, शाकाहार अपनाएं, योग करें, निरोग रहें, जैसा कि भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिम अपैशुनम दया भूतेषु औलुप्त्वम मार्दवम ह्री अचलापलम। अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, सभी प्राणियों में दया का भाव आदि गुणों को हम विकसित रहें, स्वस्थ रहें, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें, एक स्वस्थ देश का निर्माण करें। बंधुओं, अब इसी के साथ आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिएगा।